ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। व्याख्या। मात्र संसार में दो ही वस्तुएं हैं, शरीरी और शरीर, ये दोनों ही अशोच्य हैं। अर्थात शोक न शरीरी को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीरी का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है, उसकी व्याख्या अब शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। न मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और ये राजा लोग इस रूप से प्रकट न होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व का किंचन मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना ईश्वरपना प्रकट करके जीवों से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ भगवान का आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। न चैव वैमतः परम। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे, यह बात नहीं है अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं कही। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं हैं, यह बात नहीं है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरोंसेक्ष अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। हो तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव तो नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह वे अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे, केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तू और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी वह नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता हैं, अर्थात भूत,
भविष्य और वर्तमान नए तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। उस कालातीत ने तत्व को समझाने के लिए ही भगवान ने यह श्लोक कहा है।